चाचा के खेल से पलट सकती है महाराष्ट्र की सियासत। एक तस्वीर, 3 मुलाकात ने बढ़ाई महाराष्ट्र की सरगर्मियां। बीजेपी के साथ धोखा या एकनाथ शिंदे से खींचतान, किस वजह से चाचा भतीजे ने खेला खेल। एक्शन में चुनाव आयोग, फिर भी भतीजे को लेकर खामोश चाचा शरद पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जिनके दांव आसानी से किसी के समझ में नहीं आते हैं। कई बार उनके करीबी भी चाचा शरद पवार के अगले कदम से अनजान रहते हैं। इन दिनों एनसीपी में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है, लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार सब कुछ हार कर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज आंकड़े भी इस बात की कहानी को बयां करते हैं। बीजेपी के मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी चाचा की चाल का शिकार हो चुके हैं। इसी वजह से बीजेपी के कुंबे में शामिल बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को चाचा शरद पवार की ताकत का एहसास है और एक बार फिर से चाचा की चाल किसी की समझ में नहीं आ रही है। एनसीपी में बड़ी बगावत हुई। अजीत पवार की बगावत को 4 सप्ताह बीत चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अजीत पवार और उनके 8 समर्थक नेताओं को मंत्री पद भी मिल चुका है। एनसीपी 2 गुटों में बंट चुकी है और बीच में सीज फायर जैसी स्थितियां देखने को मिल रही थी। उससे इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई थी कि आखिर अब क्या होने वाला है। कोई कह रहा था कि चाचा के कहने पर भतीजे अजीत पवार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोई कह रहा था कि अब तक किसी भी गुट ने 36 विधायकों के समर्थन दिखाने की हड़बड़ी नहीं दिखाई है, जो कि पार्टी के दावे के लिए जरूरी है। एनसीपी के पास कुल 53 विधायक हैं, उसमें से 2/3 यानी 36 या उससे ज्यादा विधायक जरूरी हैं, ताकि पार्टी पर चाचा या भतीजे में से कोई एक अपना अधिकार जता सके। चुनाव आयोग की शुरुआती दौड़ के बाद से ही चाचा और भतीजे दोनों गुट शांत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। यहाँ तक कि विधानसभा की कार्यवाही में भी दोनों गुट के विधायक हिस्सा लेने से हिचकिचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे भी टकराव के दौर को टालने के एक कवायद के रूप में देखा जा रहा है। पिछले दिनों अजीत पवार और चाचा शरद पवार के बीच में सिलसिलेवार तरीके से 3 मुलाकातें हुई। इसके बाद चाचा और भतीजे के बीच में टकराव समाप्त होता दिखाई दिया। चाचा और भतीजे ने एक दूसरे को लेकर नरम रुख इख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासत का पारा अब 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। दरअसल अजीत पवार और महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल को प्रतिद्वंदी माना जाता है, तो दूसरी तरफ पाटिल को पवार के सबसे करीबी नेताओं में भी माना जाता है। लेकिन कुछ दिनों पहले जयंत पाटिल और अजीत पवार गुट के नेता सुनील तटकरे की विधानसभा में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों के चेहरे पर गजब की मुस्कुराहट देखने को मिल रही थी। मुलाकात को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है। चाचा और भतीजे की लगातार हो रही मुलाकात और दोनों गुट के नेताओं की सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए वायरल तस्वीरों ने महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चाचा शरद पवार की राजनीति का शिकार इस बार कौन होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।